तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? क्या हाल है बेटा? तो बेटा आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट तो सुना ही होगा आपने। जब भी कभी शॉपिंग करने जाते हैं हमें लिखा हुआ मिलता है बड़े बड़े अक्षरों में अप टू 50% ऑफ या फ्लैट 20% ऑफ या कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा डिस्काउंट एक हम चीज़ें खरीदते बेचते हैं उसी पे जो हमें छूट मिलती है, किसी भी चीज़ पे कोई छूट मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। मान लो किसी चीज़ के ऊपर 100 रुपये लिखा हुआ और वो दुकानदार में 80 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब वो हमें 20 रुपये की छूट दे रहा है, तो वही छूट हमारा क्या है? डिस्काउंट है। तो आज इसी बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो कई तरह के डिस्काउंट हैं जो मार्केट में देखने को मिलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, फिर जो अपने सवाल आते हैं डिस्काउंट पे उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, आपको एक तो ऐसे लिखा मिल जाता है कई बार कि बाय 5 गेट 8। हमें बहुत सी जगह ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि आप 5 खरीदिए और आप 8 घर के लेके जाइए। तो इसमें हमें समझ नहीं आता कि कितना % छूट मिल रहा है। और इसके साथ में ही एक और शॉप है जिसपे लिखा है फ्लैट 40% ऑफ, कि कोई भी चीज लीजिए आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब हम समझ नहीं पाते इस वाली दुकान में जाए कि इस वाली दुकान में जाए, कौन सी जगह हमें ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ये कब पता चलेगा? जब हमने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा हुआ हो। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो, ये तो साफ साफ दिख रहा है 40% है। अब इसको देखते हैं कितनी छूट मिल रही है। अच्छा मुझे बताओ, अगर उसने 5 खरीदी, 5 के पैसे दिए और 8 घर लेके जा रहा, तो उसे मिली बचा क्या? उसकी 3। तो उसको फायदा कितने का हुआ? 3 का। और ये 3 का फायदा कब हुआ? जब उसने 5 खरीदी या 8 खरीदी तब? बेटा 5 के तो उसने पैसे पे किए हैं, खरीदी तो उसने 8 ही है, घर तो 8 ही लेके जा रहा है। अगर वो घर 5 लेके जाता तो क्या उसने 2 के रुपए दिए थे, तब थोड़ी 3 बच रही थी उसको। तो वो 8 लेके जा रहा है तब उसको 3 बच रही है। तो 3/8 और इंटू में 100। तो 4 2 8, 4 से काटेंगे 25, कितना आ गया? 75/2। कितना % हो गया? 37.5%। तो अब मुझे बताओ 40% अच्छा कि 37.5% अच्छा? ये वाला अच्छा। तो बेटा ऐसे हमें बहुत सी जगह पे ऐसी चीजें लिखी हुई मिलती हैं जिसको पहचानना हमारे लिए मुश्किल होता है कि कौन सा हमारे लिए अच्छा है। तो हमने अगर इसके बारे में पढ़ा हुआ हो तो ये चीजें भी हमारे लिए आसान हो जाती हैं। कुछ और देखते हैं ऐसे निकालने वाले कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पे ज्यादा ऑफ हमें मिल रहा है। देखो, अगर आपको बोले buy 2 get 6 कि आप 2 के पैसे पे करें और घर 6 लेके जाएं, तो अब यहां बताओ आपको कितनी बचने वाली है शर्ट या जो भी आपके पास आइटम? 4। कितने खरीदने पे? 6 और इनटू में 100। तो इससे काटेंगे तो 2 जा और ये 3, तो कितना आ गया? 200/3। ये हो गया हमारा 66.66%। तो इस पे हमें कितना ऑफ मिल रहा है? 66.66। अगर हमें ऐसे बोलता है कि बाई 2 और गेट 3, बहुत सी जगह लिखा हुआ देखा होगा कि आप 2 खरीदें और 3 लेके जाएं। तो बाई 2 इसमें क्या होगा हमारे पास? उसको कितनी बच रही है? 2 के तो पैसे पे कर रहा है 3 में से, तो 1 बच रही है। और कितनी खरीदने पे? 3 खरीदी तब 1 बच रहा है। तो ये हमारे पास सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 33 कंप्लीट 1/3%। इतना डिस्काउंट हमें इस पे मिल रहा है। क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं कुछ और भी चीजें मार्केट में हमें मिलती हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। मैं गया एक बार मार्केट, मैंने देखा उधर लिखा हुआ 50% प्लस 50% ऑफ। तो मैं तो चकरा गया, मैंने सोचा 50%, ये तो 100% ऑफ मिल रहा है, मतलब कोई भी चीज खरीदे तो हमें फ्री में मिलने वाली है। लेकिन वहां ऐसा नहीं था। तो क्या था? उन्होंने बोला कि जो प्राइस है पहले उस पे 50% का ऑफ मिलेगा। तो मैंने माना प्राइस 100 रुपए था, उस पे 50% मतलब अब कितना बचा? 50 रुपीज। अब कहते हैं जो बचा उस पे फिर से 50% मिलेगा। तो इस पे दोबारा से इसका 50% निकालूंगा तो कितना आएगा? 25। मतलब जो चीज 100 रुपए की थी वो अब मुझे कितने रुपए में मिल रही है?
25 रुपीज में। तो मुझे डिस्काउंट कितने का मिला, 75 का, और कितने रुपए पे था, 100 रुपए पे, इनटू में 100, तो कितना हो गया 75% ऑफ। देखो इसका मतलब 100% नहीं था, कितना था 75%। कई बार लिखा होता 50% प्लस 40% ऑफ, तो इसका 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 20। तो इसका मतलब देखो 100 वाली हमें, सॉरी इसका 40% कितना हुआ 20 हुआ, तो इसका बचा कितना 30। तो 100 वाली चीज अब हमें कितने में मिल रही है 30 में, मतलब हमें कितने की छूट मिली 70% की। कितने की मिली हमें छूट 70%। तो मार्केट में जो भी लिखा होता है उसमें अब कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप को ये समझना है कि मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ और इसमें मुझे बिल्कुल भी मार नहीं खानी है। तो जो आपको बेस्ट ऑफर मिले आप उस पर काम करें। तो ये तो थी बेटा मार्केट की बात। अब कर लेते हैं पढ़ाई की बात कि वहाँ क्या अच्छा होने वाला है हमारे लिए। तो देखो इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ लिंक हमें मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर से। किससे मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप उसमें जरूर उस लिंक पे जाके पहले प्रॉफिट लॉस वाला पूरा देखें लेक्चर, उसके बाद आप डिस्काउंट पे आए, क्योंकि अगर आप सीधा ये देखेंगे तो आपको आधी चीजें समझ में नहीं आएंगी। प्रॉफिट और लॉस में दो बेसिक जो मेन फॉर्मूले थे वो हमने लिखे हुए हैं कि हमें अगर कॉस्ट प्राइस निकालना था तो हमारा था सेलिंग प्राइस इंटू 100 और बाई 100। सॉरी, अब ये जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट थे किसके फ्रेंड थे, सीपी के। सीपी के फ्रेंड थे तो ये एसपी के साथ में नहीं लिखे जाएंगे, ये इससे दूर लिखे जाएंगे। तो देखो हमने बताया था कि अगर प्रॉफिट दिया होगा तो 100 में प्लस प्रॉफिट परसेंट करेंगे, और अगर लॉस दिया होगा तो 100 में से माइनस लॉस परसेंट करेंगे। क्लियर है। वैसे ही सेलिंग प्राइस का क्या था, सीपी इंटू 100 और बाई भी 100। अब ये प्रॉफिट लॉस इसके फ्रेंड है तो इसके साथ वाले 100 के साथ आएंगे, तो ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या माइनस लॉस परसेंट, इनका भी यूज होगा। इस ये जो आज लेक्चर कर रहे हैं इसमें जो क्वेश्चंस करेंगे इनका भी यूज है, इसीलिए मैंने ऑलरेडी इनको लिख लिया है। अब और किस चीज का यूज है, हमें डिस्काउंट होता क्या है बेसिकली, कब पता चलेगा ये हमारा डिस्काउंट है। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है मार्क प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस जो प्रिंट प्राइस या उसके ऊपर जो एमआरपी लिखा हुआ उसे बोलते हैं मार्क प्राइस, वो तो है बेटा उस पे छपा हुआ है। अब अगर उस पे कुछ छूट मिल रही है तो हमें उस छपे हुए प्राइस पे चीज को नहीं लेना है, उससे कम प्राइस पे लेना है। तो दुकानदार हमें कितने रुपए में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस। तो अब अगर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग अलग है तो हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट। याद रखना कभी भी सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस से बड़ा या इसके इक्वल होता है। इक्वल कब होगा, जब इस पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो मार्क प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, और ऐड भी सुनते होंगे आप कि कोई भी अगर आपसे एमआरपी से ज्यादा पैसे चार्ज करता है तो वो एक कानूनन जुर्म है। क्लियर है। तो हमेशा मार्क प्राइस या तो इसके बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। क्लियर है। अगर सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस बराबर है इसका मतलब डिस्काउंट नहीं दिया गया हमें। अगर डिस्काउंट पता करना है तो क्या करेंगे, मान लो मैं कोई चीज 100 रुपए में लाया और मैंने 80 रुपए में बेच दी। 100 में उसके ऊपर 100 लिखा हुआ था और मैंने 80 रुपए में बेच दी, इसका मतलब मैंने 20 रुपए का उस पर क्या दिया, डिस्काउंट दिया। क्या दिया उस पर मैंने, डिस्काउंट। अब देखो अगर हमें डिस्काउंट निकालना है तो आपको मैंने बताया था हमेशा बड़े में से छोटा घटता है, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इससे हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, डिस्काउंट। और जैसे प्रॉफिट लॉस किस पे डिपेंड करते थे, कॉस्ट प्राइस पे, वैसे ही हमारा मार्क जो डिस्काउंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, मार्क प्राइस से। तो डिस्काउंट किसका फ्रेंड हुआ, मार्क प्राइस का फ्रेंड हुआ। किसका फ्रेंड हुआ, मार्क प्राइस का। अब बोलोगे सर देखो सीपी के भी फ्रेंड बन गए और मार्क प्राइस का भी फ्रेंड बन गया, ये अकेला रह गया। इसका भी एक फ्रेंड होता है, वो होता है सेल्स टैक्स। कौन होता है, सेल्स टैक्स। वो हम एक और वीडियो में पढ़ेंगे अलग से,
तो आज इसके ऊपर नहीं जा रहे, सिर्फ बता रहे हैं ताकि इनका लिंक आपको ध्यान में रहे। इसका फ्रेंड कौन है? सेल्स टैक्स। ये टैक्स किस पे लगेगा? जो उस चीज का सेलिंग प्राइस है उस पे लगता है। इस पे भी एक अलग वीडियो में हम देखेंगे। तो डिस्काउंट किसका फ्रेंड है? मार्क प्राइस का। तो अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालना है, देखो जैसे उन्होंने मुझे प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना होता था, मैं क्या करता था? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट और उसका फ्रेंड कौन था? किस पे डिपेंड था? सीपी पे, और मल्टीप्लाई में 100। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? डिस्काउंट और किस पे डिपेंड करता है? मार्क प्राइस पे, और मल्टीप्लाई में 100। क्लियर है? तो ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हैं जो हमारे यूज होंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो इनको आप उतार लें जरूर। अब दो जो मेन फॉर्मूले बनेंगे, जैसे हमारे सीपी और एसपी का बना था, वैसे ही दो फॉर्मूले बन रहे हैं। एक तो सेलिंग प्राइस निकालने का, देखो सेलिंग प्राइस निकालना फिर वही बात है, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 100। सेलिंग प्राइस आप जब मार्क प्राइस और डिस्काउंट दिया हो तब निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। सेलिंग प्राइस का ये फॉर्मूला कब लागू होगा? जब सीपी के साथ आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हो। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर सेलिंग प्राइस ही ये है, सेलिंग प्राइस ही ये है, तो दोनों में फिर कैसे पता करें? ये वाला कब लगेगा? जब मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट गिवन हो। ये कब लगेगा? जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट गिवन हो। क्लियर है? तो अब देखो ये डिस्काउंट परसेंट मार्क प्राइस का फ्रेंड है, जिसके साथ आएगा। और बेटा याद रखना, डिस्काउंट जैसे लॉस में हमेशा चीज घटती थी, डिस्काउंट पे हमेशा क्या मिलती है? हमें छूट मिलती है, मतलब उसमें से कुछ ना कुछ घट के ही हमें देना होता है। तो ये इसमें से हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। डिस्काउंट हमेशा क्या होगा? माइनस। क्लियर है? तो क्या बन गया? सेलिंग प्राइस बन गया हमारा मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। और अगर मुझे यहां से मार्क प्राइस निकालना है तो जो इधर डिवाइड में दूसरी साइड भेजूंगा तो मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में था वो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है? अगर ऐसे नहीं समझना तो दूसरी तरह समझ लो कि मार्क प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड में 100। अब सेलिंग जो डिस्काउंट परसेंट है वो सेलिंग प्राइस का फ्रेंड तो है नहीं, तो इसके साथ वाले पे नहीं आएगा, नीचे वाले पे आएगा। क्लियर है? तो ये चार फॉर्मूले हैं जिनके बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इनमें से आपस में इंटरचेंज भी होगा। अब सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसको इस साइड भेजोगे प्लस हो जाएगा, डिस्काउंट दूसरी साइड जाके माइनस। ये सब जब आप ये वीडियो देखोगे तो चीजें आपको अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी कि कैसे कैसे बनाने हैं फॉर्मूलास। क्लियर है बेटा? तो इन सबको हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो बेटा हमारा पहला सवाल है, द मार्क प्राइस ऑफ ए फैन इज ₹720। हमें क्या गिवन है? मार्क प्राइस। हमारा सबसे पहला टारगेट यही रहेगा कि क्वेश्चन को पहले शांति से पढ़ें और उसमें ढूंढे क्या क्या आपको गिवन है, और आपसे लास्ट में ये भी चेक करना है कि क्या आपसे पूछा गया है। तो देखो, द मार्क प्राइस ऑफ ए फैन इज ₹720। तो मैं इसको लिख लेता हूं कि मेरे पास मार्क प्राइस कितना गिवन है? 720 रुपीज गिवन है। क्लियर है? कहता है ड्यूरिंग ऑफ सीजन में इट इज सोल्ड फॉर ₹684। जब चीजें कम बिकती हैं, जब उस चीज का सीजन नहीं रहता, जैसे सर्दियां आती हैं तब फैंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो वो उनका ऑफ सीजन आ जाता है, तब क्या करते हैं दुकानदार? सस्ते बेचते हैं ताकि जो पुराना माल है वो बिकता जाए, उनका रखा ना रहे। तो कहता है ड्यूरिंग ऑफ सीजन इट इज सोल्ड फॉर ₹648। सोल्ड मतलब उसने उसको बेच दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया? 684 रुपीज। कितना आ गया हमारे पास? 684। कहता है डिटरमाइन द डिस्काउंट परसेंट। हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो बेटा पहले मुझे ये बताओ, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए डिस्काउंट, मार्क प्राइस और 100। तो डिस्काउंट तो है नहीं हमारे पास, लेकिन डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला तो है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले डिस्काउंट कैसे मिलेगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो क्या करेंगे? मार्क प्राइस भी गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 36 रुपीज। कितना आ गया हमारे पास डिस्काउंट? 36 रुपीज। अब इसका परसेंटेज निकालना तो और भी आसान है। कैसे? डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? डिस्काउंट
बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई में 100। डिस्काउंट कितना है 36, मार्क प्राइस 720 इंटू 100। क्या करेंगे, 0 से कट गया 0, 36 1 जा 36, 36 2 जा 2 से काटेंगे 5 जा। कितना परसेंट ऑफ मिल रहा है हमें, कितना परसेंट डिस्काउंट है हमारा, डिस्काउंट परसेंट 5%। क्लियर है। तो देखते हैं बच्चों। तो बेटा अगला सवाल है हमारा, आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 7 complete 1/2% ऑन द मार्क प्राइस। तो इसमें हमें क्या गिवन है, डिस्काउंट परसेंट। हमें चीजों को लाइन पढ़नी और उसमें से निकालना, हमें क्या गिवन है। तो हमें क्या गिवन है इधर, हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन है कितना, 7.5%। क्लियर है। कहता ऑन द मार्क प्राइस एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹555 और वो आर्टिकल बेचा कितने में जाता है, 555 रुपीज में। डिस्काउंट के बाद इतने रुपए में बेचा गया है। क्लियर है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द मार्क प्राइस। तो हमें निकालना क्या है बेटा, इसमें मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस का फॉर्मूला देखो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट, दोनों चीजें हैं हमारे पास। फॉर्मूले में पुट करेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 555 इंटू 100 और नीचे 100 माइनस 7.5%। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये 555 इंटू 100 और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 92.5। क्लियर है। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नाम का ऊपर क्या चला जाएगा 10। अब इसे काटेंगे 5 से 111 तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। क्लियर। अब इसको काटो 5 से, 5 2 जा 10, 5 से काटेंगे तो ये आ गया 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35। क्लियर है। 37 1 जा 37 और 37 3 जा कितना होता है 111। तो देखो 2 3 जा 6, 6 इंटू 100 कितना आ गया हमारे पास 600 रुपीज। 600 रुपीज क्या है हमारा मार्क प्राइस। क्लियर है बच्चे। तो बिल्कुल आपको बस ढूंढना है चीजों को, इसमें क्या पूछा गया है और उसके लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है बेटा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो बेटा अगला सवाल है हमारा, ए शॉपकीपर अलाउज हिज कस्टमर्स 10% ऑफ ऑन द मार्क प्राइस ऑफ गुड्स। कि वो जो भी चीजें बेच रहा है वो उन पे क्या कर रहा है, अपने कस्टमर्स को 10% ऑफ दे रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या मिल गया, हमें क्या गिवन है, डिस्काउंट परसेंट हमें मिल गया है कितना 10%। एंड स्टिल गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। देखो इस बार उसने प्रॉफिट भी दिया है। वो कहता है 10% डिस्काउंट देने के बाद भी वो क्या कमा लेता है, वो 25% का 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। क्लियर है। What is the actual cost to him of an article? वो कहता है उस चीज की, उस आर्टिकल की उसे क्या कॉस्ट पड़ी होगी, उस दुकानदार को क्या कॉस्ट लगी होगी, मार्क ₹250। अगर उस आर्टिकल पे कितना मार्क है, मतलब उस आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है 250। और हमसे पूछा क्या है सवाल में कि उसे कितना कॉस्ट पड़ा, मतलब उस आर्टिकल का हमसे सीपी पूछा गया है। देखो आप बोलोगे सर आप तो कह रहे थे कि मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस और इस पे डिपेंड करता है, ये तो कॉस्ट प्राइस पे पूछ रहा है, इसीलिए तो कह रहा था पहले वाला वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमें इसकी नॉलेज होगी तभी तो हम ऐसे क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। क्लियर है बेटा। तो इसे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके जाओ, देखो दोबारा से, ध्यान से पढ़ो, तब जाके ये चीजें बड़ी आसान होने वाली है आपके लिए। अब देखो मुझे पता है, अगर मुझे क्या बताना है इसका कॉस्ट प्राइस, और मुझे पता है कॉस्ट प्राइस बताने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, सेलिंग प्राइस की, है ना। सेलिंग प्राइस की रिक्वायरमेंट होगी, वो तो है ही नहीं हमारे पास। अब वो कौन लेके आएगा, वो लेके आएंगे मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट। मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दोनों मिलके हमारे लिए क्या लाएंगे, सेलिंग प्राइस। और अगर सेलिंग प्राइस आ गया और प्रॉफिट परसेंट है तो हम क्या निकाल पाएंगे,
कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे। क्लियर है बच्चे? तो उस वीडियो पे पहले जाना है और फिर इस क्वेश्चन पे वापस आना आपको। क्लियर? तो देखो प्यारे बच्चों, मुझे पता है मैं डायरेक्ट सीपी नहीं निकाल सकता, तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस के लिए मुझे क्या चाहिए? मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है? 250 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? 10% और बाई 100। क्लियर है? हाँ या नहीं? तो देखो 250 इंटू कितना बचा? 90 और नीचे कितना आ गया? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 25 9 जा 225। ये हमारे पास क्या आ गया? 225 क्या आया बच्चे? ये आया हमारा सेलिंग प्राइस। ये आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि हमसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस। ये तो क्या आ गया हमारा? सेलिंग प्राइस। अब हम यूज करेंगे कॉस्ट प्राइस वाले फॉर्मूले को। कॉस्ट प्राइस में क्या रखेंगे? सेलिंग प्राइस 225 इंटू 100 और नीचे क्या? 100 प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट, तो प्लस 25%। क्लियर है? तो ये हो गया 225 इंटू 100 और नीचे कितना आ गया? 125। अब देखो 25 से करोगे 4 पे, ये 5 पे, 5 से करोगे 5 4 जा और 5 5 जा 25, तो कितना आएगा? 5 4 जा 22, 14 और 2 18, कितना आ गया? तो उस दुकानदार को इस आर्टिकल का कॉस्ट कितना पड़ा था? 180 रुपीज। वो बेच कितने में रहा था? 225 में, और उसके ऊपर कितना मार्क था? 250 रुपीज। क्लियर है बच्चे? तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस ये देखना है क्या गिवन है और जो चाहिए उसके लिए और क्या रिक्वायरमेंट है जो इनसे फुलफिल हो सकती है। तो बेटा बिल्कुल आराम से काम कीजिए, इसके अंदर ही मिलने वाला है सारा कुछ। ये आपके की पॉइंट्स हैं, इन्हें ढंग से रखोगे कुछ भी मिस नहीं होएगा। डिस्काउंट बहुत आसान चीज है, इस पे टेंशन नहीं लेना। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है बेटा। प्रॉफिट लॉस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। और जो सेल्स टैक्स का मैंने जिक्र किया था वो भी कंपटीशन एग्जाम का पार्ट है। और ये तीनों टॉपिक आपकी 8th क्लास में आते हैं और वैसे भी आपको इनकी जानकारी होनी बड़ी जरूरी है। तो देखते हैं बेटा अगला सवाल। तो बेटा हमारा अगला सवाल है, What price should Rahul mark on a pair of shoes cost him ₹1200? कि वो एक पेयर ऑफ शूज पे कितने रुपए लिखे जो उसे कितने रुपए में पड़े हैं? 1200 रुपए में। तो उसने खरीदा है, मतलब इस शूज का कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? 1200 रुपीज। क्लियर है? अब कहता है उस पे कितना लिखे? so as to gain 12%। उसने इतने में खरीदा और वो प्रॉफिट कितना चाहता है? 12%। क्लियर है? आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 16%, और डिस्काउंट कितना देना चाहता है वो? 16%। तो वो कितना मार्क प्राइस लिखे उस पे? देखो बेटा पिछले सवाल में क्या था? मार्क प्राइस गिवन था, डिस्काउंट परसेंट था, प्रॉफिट परसेंट था। क्या पूछा गया था? सीपी। इस बार जस्ट उल्टा, कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट है, पूछा क्या है? मार्क प्राइस। तो देखो चीजें हमें पता है एक दूसरे के अंदर से निकालनी पड़ेंगी अब, क्योंकि पिछले सवाल में भी यही किया था हमने। इसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो हमने इनमें से निकाला था। क्लियर है? तो देखो उसको क्या करना है? 1200 रुपए में उसने खरीदा और वो 12% का प्रॉफिट खुद भी चाहता है और चाहता है सामने वाले को डिस्काउंट भी दे ताकि उसको लगे मुझे भी फायदा हो रहा है। क्लियर है? तो वो कितना पैसा मार्क करे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ मार्क प्राइस निकालने के लिए में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? एक तो सेलिंग प्राइस की और एक डिस्काउंट परसेंट की। डिस्काउंट परसेंट तो हमारे पास है लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं है, तो सेलिंग प्राइस कहां से निकलेगा? इससे नहीं, इसमें तो ऑलरेडी मार्क प्राइस नहीं है, तो किससे निकलेगा? यहां से निकलेगा, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट से। तो देखते हैं सबसे पहले सेलिंग प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास? 1200। सेलिंग साथ में क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना है? 12 और नीचे 100, तो कितना आ गया? 1200 और 112
और नीचे आ गया 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 12 2 जा 24, 2 और ये 4 और ये 30। तो ये आ गया हमारा 1344। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है बच्चे, 1344 रुपीज। अब ये सेलिंग प्राइस किसमें हेल्प करने वाला है, हमारी मार्क प्राइस निकालने में। तो बेटा मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस इंटू 100 और नीचे क्या 100 माइनस डिस्काउंट कितना देना चाहता है वो 16% का, कितना डिस्काउंट देना चाह रहा है 16%। तो ये हो गया हमारा 1344 और मल्टीप्लाई में 100 और नीचे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 84। कितना बचेगा 84। आप देखते हैं इसको काट के, तो 7 से काटते हैं इसको, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 से काटेंगे तो 7 1 जा 7, 6 4 64, 7 9 जा 63 और 7 2 जा 14। क्लियर। अब 12 से देखो, 12 1 जा 12, तो इधर आ गया 12 1 जा 12, कितना बचा 7 72, 12 6 जा 72। तो 16 इंटू 100 हमारे पास मार्क प्राइस कितना आएगा 1600। व्हाट विल बी आवर मार्क प्राइस 1600। ठीक है, तो राहुल को पेयर ऑफ शूज पे कितना प्राइस मार्क करना पड़ेगा 1600। ये अगर उसने मार्क किया तो वो क्या करेगा, वो 12% का प्रॉफिट भी कमा लेगा और कस्टमर को 16% का डिस्काउंट भी दे देगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो देखते हैं अगला सवाल। तो बेटा हमारा अगला सवाल है, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए लैम्प, कि किसी लैम्प के मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट करने के बाद 20%। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन डाटा क्या है, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया है 20%, ए ट्रेडर लॉसेस 10%। तो अगर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो उस ट्रेडर को लॉस कितना हो रहा है 10%। देखो सारे क्वेश्चन अपने प्रॉफिट के किए, इस बार एक लॉस का क्वेश्चन भी करते हैं। कहता है बाई व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। देखो इसमें आपसे मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस पूछा नहीं है, क्योंकि वो निकालने के लिए आपको या तो सेलिंग प्राइस चाहिएगा या कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस। आपसे परसेंटेज की फॉर्म में पूछा गया है। किसकी फॉर्म में पूछा गया है, परसेंटेज की फॉर्म में। तो यहाँ हम कुछ भी मान सकते हैं, परसेंटेज सेम रहने वाला है। आप कोई भी एक डाटा मान लेना तो उससे उसका परसेंटेज सेम रहने वाला है। तो हमसे पूछा गया किस किस का, मार्क प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। तो सबसे आसान मेरे लिए क्या होगा, मैं किसे मानूं, मैं कॉस्ट प्राइस को मान लेता हूं। तो मैं मानता हूं लेट CP इक्वल टू 100 रुपीज। मैंने क्या मान लिया, CP को 100 रुपए मान लिया, क्योंकि हमें तो यही बताना है ना कि मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसी के बिहाफ पे निकालना है। इसके बिहाफ पे ये जो भी आएगा हमारे लिए परसेंटेज निकालना बड़ा आसान होगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, 100 पे तो निकाल रहे हैं, तो जितना भी ज्यादा होगा उतना ही परसेंट वो ज्यादा होगा उससे। क्लियर है। तो अब हमने क्या माना, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माना। तो अब मार्क प्राइस चाहिए तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अभी अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चंस भी निकाला भी था। तो सेलिंग प्राइस के लिए हमें क्या करना होगा, CP इंटू 100 प्लस, सॉरी इस बार लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट कितना है 10% और डिवाइड में 100। क्लियर है। फॉर्मूले साइड में लिखे हैं तो बार बार लिखने में कोई फायदा नहीं, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ इसमें। क्लियर है बेटा। लेकिन इन पे आपको पैनी नजर रखनी है अपनी, इन पे कोई भी गलती होने का चांस नहीं छोड़ना है आपको। तो ये कितना आ गया 100 इंटू 90 बाई 100। तो कितना आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस 90 रुपीज, है या नहीं। तो अब इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और डिस्काउंट परसेंट कितना हमारा 20।
कितना है 20, तो ये आ गया 90 इंटू 100/80। आ गया कि नहीं आ गया? 0 से कट गया 0, तो ये कितना आया 2। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 5, तो कितना आ गया 225/2, और इसे सोल्व करेंगे तो 112.5 रुपीज। कितना आ गया हमारे पास 112.5। अब देखो सीपी कितना है मेरा 100 रुपए, और 100 रुपए है मतलब ये 100% है मेरा, और एमपी कितना है 112.5 रुपए। तो ये किस पे निकालना है? सीपी पे। तो कितना ज्यादा है ये सीपी से? 12.5 रुपीज ज्यादा है। और बेटा देखो 100 पे 100% है, तो 12.5 हमारा कितना परसेंट होगा? 12.5% ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब हमारा मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से? कितना परसेंट ज्यादा है? 12.5% ज्यादा है। क्लियर है बच्चों? तो देखो हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं इस पे, और मैक्सिमम तरह से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने कोशिश की है कवर करने की। फिर भी अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हमारे पास जरूर भेजें, ताकि उस पर भी हम काम करें। और आपको ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करनी है। पहले वीडियो को आराम से देखना है पूरे वीडियो को, फिर दोबारा जब आप देखोगे तब अपनी कॉपी पेन लेके बैठो, सारे क्वेश्चंस ये करो, फिर अपनी बुक से ट्राई करो। क्लियर है बच्चे? और सबसे पहले प्रॉफिट लॉस वाला वीडियो देखना मत भूलना बेटा। पहले आप इसे कवर करेंगे तभी जाके ये चीजें इतनी आसान लगने लगेंगी। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, लेकिन आपको ये तो पता हो ये फॉर्मूला आया कैसे था। क्लियर है? इसके लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना होगा, आप इसे देखिए और उसके बाद में इस वीडियो को। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन को ऑन करोगे तो आपके पास वीडियो आती नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका भी फायदा हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? सो थैंक यू प्यारे बच्चों।